हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। हम आपके लिए किरण बुक्स का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट पहले आ चुका है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आपको इसी वीडियो के आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप पहले फर्स्ट वीडियो को देख लें, उसके बाद आपको ये सेकंड वाला पार्ट देखना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। महुआ को 81% अंक मिले, सुप्रियो के अंक ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब वार्षिक परीक्षा हुई तो उसमें कितने परसेंट अंक थे? 100%। ठीक है, तो सुप्रियो को क्या है, महुआ से कितने मिले? 10% अधिक। देखें तो महुआ, देखें ये क्या दिया है, महुआ और एक दिया है सुप्रियो। ठीक है, सुप्रियो से क्या है, महुआ को 10%, तो यानी कि सुप्रियो को कितने प्राप्त हुए हैं? 100% अंक। ठीक है, और महुआ को कितने प्राप्त हुए हैं भाई? 90%। इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो इससे कैंसिल करेंगे तो 9:10 में आ जाएगा महुआ और सुप्रियो का अंक का अनुपात। ठीक है, तो महुआ के अंक ज्ञात कर लेते हैं। 9x बराबर क्या है, 9x की वैल्यू कितनी दी है, यानी कि महुआ ने अंक कितने प्राप्त किए थे? 81%। ठीक है, तो उसने पूछा है सुप्रियो के अंक, तो सुप्रियो के अंक क्या है भाई? अपने अनुपात कितना है? 10x मान लेते हैं इसको, और सुप्रियो की ज्ञात करनी है तो अपन को महुआ के इन अंकों को टोटल कर देते हैं। तो 81 × 10/9। ठीक है, तो ये क्या है, सुप्रियो के अंक निकलाएंगे तो 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 नाम 81। ठीक है, 10x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 9×10 90, यानी कि 90% अंक क्या प्राप्त किए हैं? सुप्रियो ने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ए का वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। यानी कि क्या दिया है, ए का 25% इक्वल टू क्या है, बी का 80%। ठीक है, ये इक्वल दिया है। ठीक है, तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा देखो, इसको काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, 50 25 और 16 पंजे 80। तो क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी क्या आ जाएगा अपने पास भाई? 16:5 क्या आ जाएगा? 16:5। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, यानी कि बी अनुपात सी निकालते हैं। तो ये अनुपात क्या आ जाएगा अपने पास? 2:5। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, यानी कि टोटल तीनों का अनुपात निकालना है। तो अपन को क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको उल्टा एन से गुणा कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, 2 पंजे 10, और तीसरा क्या आ जाएगा, 16 पंजे 80। यानी कि अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, 32:10:80। ठीक है, तो इनको भी काट लेते हैं। तो देखो इनको सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास अनुपात आ जाएगा 16:5:40। यानी कि अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, 16:5:40। ठीक है, तो उसके बाद उसने पूछा क्या है भाई, सी का वार्षिक वेतन कितने रुपये दिए गए हैं? 6 लाख रुपये। ठीक है, तो ए का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो ए का मासिक वेतन ज्ञात करने के लिए देखो क्या हो जाएगा भाई, बी इंटू सी जाएगा, सॉरी बी का वैल्यू कितने के 100 के बराबर है, और सी इंटू कितना दिया हुआ है अपन को? 40% दिया हुआ है भाई, तो 40% कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, इनका दोनों को निकालेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। यानी कि इनका अनुपात कितना आ जाएगा, बी अनुपात सी क्या आ जाएगा, 2:5। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, बी अनुपात सी। ठीक है, उसके बाद अपन को ज्ञात करना है ए का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो ए का मासिक वेतन क्या हो जाएगा भाई, 25x बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 50,000। ठीक है, 50,000। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी भाई, 25 से काटेंगे तो 2 बार कट गया, तो अपने पास x बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2000। यानी कि अपने पास x की वैल्यू क्या होगी, 2000। यही अपन को x का मान क्या है, a का मासिक वेतन। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे अगले क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इसमें क्या बोला है, यदि x का 50% इक्वल टू किसके है, y का 30% के, तो x अनुपात y क्या होगा?
यानी कि अपन को x रेटियो y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, x की वैल्यू दी है जितना, तो x का क्या दिया है, x का 50%, ठीक है, इसको पुट कर देते हैं। फिर इक्वल टू में अपन को क्या दिया है भाई, y का 30%, तो y का 30% लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो x अनुपात y निकालना है अपन को। तो x अनुपात y बराबर क्या आ जाएगा भाई अपने पास, 3:5, यानी कि x अनुपात y की वैल्यू क्या होगी, 3:5, ठीक है। देखिए गाइस, अगला नेक्स्ट सवाल है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। यानी कि कोई जूस की दुकान है जिस पे क्या है, सप्लाई 35 दिन तक चल रही है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाए, यानी कि उसका उपयोग क्या है कि कोई भी वस्तु क्या है, जूस है जैसे भी, तो वो क्या है, उसकी कुल मात्रा 100% है, और यदि उसमें वृद्धि कर रहे हैं कितने परसेंट की, 40 की, तो यानी कि उसकी कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, 140%। तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी, यानी कि जूस की जो कुल मात्रा है यानी 100% है, वो कितने दिन तक चलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो खपत कितनी है भाई, 35, ठीक है, और कुल कितनी है, 100 दिनों के लिए, ठीक है। और अपन को क्या है, 40% वृद्धि कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 140%, और दिनों की संख्या ज्ञात करनी है कि यानी कि कितने दिन तक चलेगी, ठीक है। तो ये करना है अपन को सबसे पहले। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, इसे काट लेते हैं, 7 से 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो 50, इधर से तो 5 × 10 किया तो 50, इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू x, यानी कि वही मात्रा कितने दिनों तक चलेगी, यानी कि 25 दिनों तक। तो वो जूस की मात्रा 25 दिनों और चल पाएगी, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि a का 60% इक्वल टू b का 30% है, b इक्वल टू c का 40% और c इक्वल टू a का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को क्या दिया है, a का 60% b के 30% के बराबर है, तो a का 60% a × 60% इक्वल टू b × 30%, ठीक है। ये फर्स्ट कॉस्ट अपन को दिया है, तो इसमें देखो सबसे पहले इसे कैंसिल कर लेते थे, इसे 1 और ये 2, यानी कि a अनुपात b बराबर क्या आ गया अपने पास भाई, 1:2, ठीक है। अपने पास क्या आ जाएगा 1:2। अब देखो आगे क्या बोला है, b इक्वल टू c का 40%, यानी कि b कितने परसेंट है, 100%, और c कितने परसेंट है, 40, तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा b × 100 इक्वल टू में कितना आ जाएगा अपने पास, c × 40%, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, और भाई इससे काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो b अनुपात c कितना आ जाएगा अपने पास भाई, 2:5। अब क्या करना है अपन को, c इक्वल टू a का x% ज्ञात करना है, तो पहले तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो अपने पास b अनुपात c क्या आया है, 2:5, ठीक है। इसे उल्टा एन से काट कर लेते हैं इनटू, ठीक है। तो इसके बाद अपने पास a अनुपात b अनुपात c क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, देखो भाई 1 × 2 किया तो 2, ठीक है, 2 × 2 किया तो 4, × 2 × 5 किया तो 10, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 2:4:10, ठीक है। इनको सिंपल करेंगे तो इनका अनुपात कर लेते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 1:2 क्या आ जाएगी अपने पास 5, ठीक है। उसके बाद अपन को क्या करना है, c का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, a × में x%, ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई 5, ठीक है, a की वैल्यू अपने पास कितनी है 1, ठीक है, इंटू x बटे में क्या आ जाएगा अपने पास 100, ठीक है। तो अब इसको देखो सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अपने पास आ जाएगा 500 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी भाई 500, तो x का मान क्या होगा 500। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, यानी कि 40% स्टाफ में कैसी महिलाएं हैं, क्या है महिलाएं, ठीक है, और 70% स्टाफ महिला है, ठीक है, और उसमें के 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, ठीक है, यानी कि मैरिड है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है,
तो देखो सबसे पहले तो स्टाफ में कार्यालय में वर्क करने वाले व्यक्तियों या महिलाओं की संख्या कितनी है 100%। ठीक है, स्टाफ 100% का होता है। उसमें के 2 प्रकार के हैं, क्या, एक फीमेल है एक मेल है। तो मेल और फीमेल कर लेते हैं। उसमें क्या अपन को क्या करना है भाई, अपन को बोला है क्या, कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, ठीक है, और 70% महिला स्टाफ है और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो अपन को क्या करना है कार्यालय में अविवाहितों की। तो अविवाहित देखो, विवाहित कितने हैं 40% महिलाएं, तो क्या बच जाएगी अपने पास अविवाहितों की संख्या 60, वो पुरुषों की संख्या क्या बच जाएगी 60 अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास भाई 50% दे रखा है अपन को। ये तो अपने पास क्या है 50/100। ये तो अपने पास क्या आ जाएगी पुरुषों की संख्या। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या करना है, महिलाओं को ज्ञात करनी है। तो महिलाओं के कितनी है अपने पास 40। ठीक है, और उसमें के क्या है भाई 70% महिलाएं, तो उसमें के 30% बच जाएगा अपने पास। तो क्या आ जाएगा 30/100। अविवाहितों की ज्ञात करनी है अपन को। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 पंजे 30 प्लस इन्हें जोड़ देंगे अपन 4 3 12। तो कितने महिलाएं और पुरुष अविवाहित स्टाफ क्या है कार्यालय में अविवाहितों की कितनी आ जाएगी 42। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफों का प्रतिशत क्या है 42%। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17। मुकेश के पास सोहन से दुगनी धनराशि है। मुकेश के पास क्या है भाई, एक तो अपने पास दे रखा है मुकेश, एक दे रखा है सोहन, यानी कि ये मुकेश है ये सोहन है। ठीक है, के पास दुगनी धनराशि है। मुकेश के पास क्या है सोहन से दुगनी धनराशि है। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है, यानी कि पंकज से कितनी अधिक धनराशि है, तो भाई अपने पंकज के पास क्या है 50% अधिक। यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपये है तो मुकेश के पास कितनी धनराशि होगी, मुकेश के पास कितनी धनराशि होगी। तो सबसे पहले पंकज के पास कितने परसेंट हो जाएगी भाई 100%, ये बेस मान कर चलते हैं। ठीक है, उससे देखो फिर क्या बोला था सोहन के पास पंकज से, तो पंकज से सोहन के पास कितनी अधिक राशि है धनराशि 50%, तो ये कितनी हो जाएगी भाई 150%। ठीक है, इसके पास 100% ही थी तो। ठीक है, और फिर इसने क्या बोला था मुकेश के पास सोहन से दोगुनी धनराशि है। सोहन से दोगुनी धनराशि कितनी हो जाएगी इसके पास 300%। ठीक है, तो इनके पास ये तो धनराशियों का क्या है अनुपात। इसे कैंसिल करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा भाई 50 से कैंसिल कर लेते हैं 2 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 3 और इसका कितना आ जाएगा भाई 6। ठीक है, तो इनके पास धनराशि का अनुपात कितना आ जाएगा 6:3:2 आ जाएगा। ठीक है, टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, इनको ऐड करेंगे तो अपन 11। तो उसने पूछा क्या है मुकेश के पास कितनी धनराशि है, तो सबसे पहले तो टोटल का निकाल लेते हैं। 11x = में क्या आ जाएगा टोटल धनराशि कितनी है भाई उसके पास अपने पास से देखो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 11x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कितनी दी है टोटल धनराशि उसने 110 रुपये, तो 110 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू में कितने की है भाई तीनों के, मुकेश सोहन और पंकज की, तो क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू निकालना चाहेंगे अपन यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 110 इंटू में 3/11, 11 से 11 कैंसिल। ठीक है, कितनी बार हो जाएगा 10 बार। ठीक है, और अपने पास भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अपने पास x की वैल्यू देखेंगे 10 × 3 किया तो क्या आ जाएगी 13, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। अब उसने पूछा क्या है, तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है, तो मुकेश अपने पास कहाँ है भाई ये, तो मुकेश की धनराशि के अनुपात के साथ गुणा करेंगे, तो 6 × 30 किया तो कितनी आ जाएगी भाई 180। ठीक है, तो उसके पास मुकेश के पास कितनी धनराशि है 180। ठीक है, और इसके पास सोहन के भी निकाल देते हैं, सोहन के कितनी आ जाएगी 90 और इसके पास कितनी आ जाएगी 60। तो ये पंकज के पास तो क्या आएगी 60 और सोहन के पास कितनी आएगी 90 और मुकेश के पास 180 डिग्री। पूछा किसका है मुकेश के पूछिए, तो मुकेश के पास कुल कितनी धनराशि होगी भाई 180 रुपये। ठीक है गाइज, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें देखो क्या बोला है, एक स्कूल में 1400 छात्र है, यानी कि टोटल ऑफ स्टूडेंट्स की क्वांटिटी कितनी है 1400। ठीक है, उनमें 50% चश्मा यानी गॉगल्स लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, यानी कि 2/7 तो क्या हैं लड़के,
तो लड़कियों की संख्या अपन ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 2/7 -1 कर लेंगे तो इनका अनुपात क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 7, ठीक है। और ये तो 2 का 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, -7, यानी कि क्या आ जाएगा 5/7 में 2 गए 5/7, तो ये क्या आ जाएगी लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी चश्मे लगाने वाले की, 5/7। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती है, तो ये पूछा है। तो कुल स्टूडेंट कितने हैं वहाँ भाई, 1400, ठीक है। उनमें के भाई 25% लड़के क्या है, चश्मा लगाते हैं। तो 25% कितना आ गया भाई, 25/100 इंटू लड़कियों की संख्या जो चश्मा लगाती है उनकी कितनी आई थी, अभी निकाल के बताया था भाई, 5/7, ठीक है, 5/7। तो अब अपन क्या है, इनका अनुपात निकाल लेते हैं, जो संख्या आएगी वो होगा, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, देखो 25 पंजे 125 और 25 पंजे 125, 125 इंटू 2 किया तो अपने पास कितना आ गया भाई, 250, यानी कि 250। तो अपने पास कितने भाई, क्या पूछा था, स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी भाई, 250।